तुम मैसेजबाजी कर रहे हो, वहां वो तुम्हारे रकीब के साथ मीमबाजी कर रही है। वो अपने दिमाग से मूव ऑन कर चुकी है। तुम उम्मीद का दामन पकड़ कर बैठे हो। अरे पगला गए हो क्या हैं? उसने जैसे ही तुम्हें अपना इंटरेस्ट खोया, वैसे ही तुम्हें चेंज कर दिया। तुम अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हो। तुम शायद के कंफ्यूजन में अटके हो दोस्त, और अफसोस तुम वो नहीं हो जिसे वो चाहती है। और दिल जलो, क्या हाल हैं? खैर, पूछने से भी क्या होने वाला है, क्योंकि तुम में से कोई छुप छुप कर आंसू बहा रहा होगा, कोई सिगरेटें फूंक रहा होगा, कोई दारू में डूब रहा होगा, तो किसी के जहन में नस काटने का ख्याल आ रहा होगा। अरे भाई, हक बनता है तुम्हारा, दिल टूटा है, अब वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप हुआ है। ये दुख तो इतना ज्यादा है कि इसके सामने मौत भी एक खेल लगती है। हाँ, सुधर जाओ सुधर जाओ, और थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करो जो दो कानों के बीच में है। समझे? नहीं समझे? चलो आज हम समझाते हैं, वो भी एकदम मुफ्त। मुफ्त? हाँ, बिल्कुल मुफ्त। तो उससे पहले अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आज ही घंटा, अब देखना है तो देखो, नहीं तो आगे बढ़ो। वो तो कई भाई लोगों के मैसेज आए कि ब्रेकअप के बाद जिंदगी अजाब बन गई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि तुम अपने ही हाथों से अपने जीवन के एल न लगाओ। हाँ, तो बात यह है कि जिस लड़की के लिए तुम बेचैन हो रहे हो ना, जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हो, बिल्कुल ही छटपटा रहे हो, उसकी यादों में बावले बिलोटे बन गए हो, तुम ये सोच सोच कर अपनी जिंदगी को झंड कर रहे हो। अमा हाँ, झंड कर रहे हो कि उसके जीवन में तुम्हारी जगह क्या है। तो भाइयों, बड़े दुख से आपको सूचित किया जाता है कि आप नहीं रहे। जी हाँ, मतलब उसके लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। अगर कभी थी भी तो अब नहीं बची। तुम बार बार उसको व्हाट्सएप करके, कॉल करके उसकी नजर में जोकर साबित हो रहे हो। क्यों? क्योंकि इधर तुम रो रो के आंखें सुजा रहे हो, उधर वो किसी और के साथ चैटिंग कर रही है। उसका स्टेटस तो ऑनलाइन है, पर तुम्हारे भेजे हुए दर्जनों मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि तुमसे कौन सी गलती कहां हुई, और यही सोच तुम्हें सोने नहीं दे रही। लेकिन वो तुम्हें बहुत पहले ही अपने ख्यालों, अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी है। अरे भाई, वो किसी और को एंटरटेन कर रही है, और तुम उसके एक रिप्लाई के इंतजार में मरे जा रहे हो। पर वो अपने दिमाग से मूव ऑन कर चुकी है। वो और उसका नया दोस्त शायद तुम्हारे मैसेज को आपस में डिस्कस करके तुम पर हंस भी रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे कुछ हफ्ते पहले तक तुम कभी किसी और मजलूम लड़के के ऊपर उसी लड़की के साथ मिलकर हंसा करते थे। तुम मैसेजबाजी कर रहे हो, वहां वो तुम्हारे रकीब के साथ मीमबाजी कर रही है। तुम उम्मीद का दामन पकड़ कर बैठे हो। अरे पगला गए हो क्या हैं? दरअसल तुमने उसको समझा ही नहीं। उसने जैसे ही तुम्हें अपना इंटरेस्ट खोया, वैसे ही तुम्हें चेंज कर दिया, बिना समय गंवाए, बेझिझक। अरे भाई, वो प्रैक्टिकल है। वो महीनों बैठकर रोने में विश्वास नहीं रखती तुम्हारी तरह। और इधर तुम हो जो जगजीत सिंह से लेकर
अरिजीत सिंह के गाने सुनकर सिसक रहे हो। तुम अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हो, ये सोचकर कि शायद उसे कोई काम होगा, शायद उसे थोड़ा समय चाहिए होगा, शायद उसकी मम्मी को पता चल गया होगा। तुम शायद के कंफ्यूजन में अटके हो दोस्त, पर वो बहुत पहले ही तुम्हारा बेड़ा गर्क करके किसी और की कश्ती में सवार हो चुकी। इसीलिए ही तो मैं तुम्हें समझाता हूं, दिल कड़ा करके इस चिरकुटई से बाहर निकलो, क्योंकि अगर तुम उसके लिए अहमियत रखते तो वो तुम्हारे मैसेज करने से पहले तुम्हें कॉल लगाती, तुमसे मिलने के बहाने ढूंढती, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती। पर अफसोस, तुम वो नहीं हो जिसे वो चाहती है। इसलिए खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। दरअसल प्रॉब्लम वो नहीं है, तुम हो। तुम हकीकत से कोसों दूर, दिल से मजबूर, ख्यालों की दुनिया में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुनते रहते हो। तुम इश्क की सनक और ठरक में इतना डूब जाते हो, इतना डूब जाते हो कि भूल जाते हो कि ये कशिश और ये जिस्मानी तपिश हमेशा नहीं रहती, और तुम इज्जत से दूर होने की बजाय उसका पीछा करते रहते हो, उससे पल दो पल के प्यार की भीख मांगते हो। अमा आखिर इतना ना समझ कोई कैसे हो सकता है? इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस बेवकूफ़ी से बाहर निकलो। थोड़ी सी तकलीफ होगी, दिल में थोड़ी पीर होगी, मगर जो इन हालात को सह जाएगा वही सच्चा मर्द कहलाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, नए ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।